नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। कर्नाटक चुनाव ने वास्तव में बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी को ये कोई उम्मीद नहीं थी कि वे इस तरीके से कांग्रेस के सामने हार जाएंगे। उनको ये था कि ये दोबारा सत्ता में लौट आएंगे और जो दक्षिण का उनका विजय अभियान था वो आगे भी बढ़ता रहेगा। वैसे कर्नाटक में जीतते हारते रही है बीजेपी, परंतु इस बार जिस तरीके से उन्हें पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि इसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी आमतौर पर हम कह देते हैं। वैसे कभी जो राजस्थान में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, छत्तीसगढ़ में होंगे जो इलेक्शन, उनको भी इसी तरीके से आमतौर पर लोग बोल देते हैं। लेकिन हाँ, ये है सत्य है कि ये मतदाताओं के मूड को बता देते हैं। लेकिन क्या ये सही है कि जो रिजल्ट विधानसभा में आए हैं इलेक्शन में, क्या वही लोकसभा में रिपीट होंगे? और क्या भी कांग्रेस बहुत गदगद हो जाएगी, इससे गदगद है, खुश है कि वो सेंटर की सत्ता में आ जाएगी? इसी पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। लेकिन आपसे अनुरोध है कि तब तक इस संपादकीय न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो बात करते हैं अब कर्नाटक इलेक्शन की। कर्नाटक इलेक्शन के बाद अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरएसएस के लीडर्स की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये तमाम चिंताएं व्यक्त की गई कि कैसे होगा आगे 2024 का इलेक्शन जो आने वाला है। अभी एक और मीटिंग होगी, लेकिन अभी मोदी विदेश जा रहे हैं, उसके बाद वो भारत लौटेंगे और 28 तारीख को, चूँकि मई को, ये संभावना है, ये पूरी मतलब यह है कि तय ही मानिए कि नई जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको देश को समर्पित किया जाएगा। उस दौरान एक मीटिंग होगी और वे अपने संबोधन में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हो सकता है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी हो सकता है, या ये कि वो ये डर का माहौल न बनाए, न डरे नहीं इस चुनाव से। बीजेपी ये कहेगी, बीजेपी का मानना है, और बीजेपी ये भी बताना चाहेगी, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी एक नया चीज सामने रख सकते हैं, अपनी योजना, कार्य योजना, कि 2024 में वो क्या करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल वो उठाने की कोशिश करेंगे। तो यानी अब एक मीटिंग और होगी बीजेपी की, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी कुछ अपनी कार्य योजना सामने रखेंगे। लेकिन क्या इतने भर से ही काम हो जाएगा? संभवतः नहीं। वास्तव में अब आज का जो मतदाता है वो बहुत समझदार हो चुका है। कई दफे वो ठीक है कि स्टेट पे दूसरी पार्टी को जिता लेता है और सेंटर में किसी और पार्टी को, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ चुनाव के संकेत को समझना भी चाहती है? हिमाचल प्रदेश में भी वे हार गए, कर्नाटक में भी हार गए, महाराष्ट्र में भी जो कुछ हुआ था पहले भी, उसके अलावा मध्य प्रदेश में पिछला चुनाव वे हारे थे, दल बदल करके जिस तरीके उन्होंने सरकार बनाई वो अलग बात है। तो इस तरीके जो संकेत आ रहे हैं वो शुभ नहीं है बीजेपी के लिए। एक तो ये है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो खास तौर पर चुनाव लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर निर्भर हो गए हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जो इनकी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें ये भी कहा था कि जीतने के लिए मुझ पर ही निर्भर न रहे। तो एक तो बीजेपी के नेता ये गलती कर रहे हैं, उनको डबल इंजन की बात छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्टेट का अलग इंजन होता है और सेंटर का अलग इंजन। ये साफ तौर पर होगा कि बहुत से स्टेट हैं, यदि हम देखें उत्तर प्रदेश में भी यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टेट के सीएम का अपना काम करने का तरीका है और वो भी एक ब्रांड की तरफ बन गए। लेकिन यदि हम उसी के बगल में जाओ उत्तराखंड, तो वहाँ पर लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार है, कोई मुख्यमंत्री है, कुछ भी नहीं। इसी तरह के बीजेपी के लोग, एक और बात हो रही है इनके लिए कि अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी के नेता कभी सम्मान नहीं देते। आम आदमी के तो छोड़िए, आप एक मुख्यमंत्री का तो स्टेट जाने, लेकिन मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ। सेंटर में यहाँ पे बहुत से सांसद होते हैं और यहाँ पे आमतौर पर देश दुनिया से लोग, देश भर से लोग आते हैं। कोई नौकरी की तलाश में आता है, कोई दूसरे काम से आता है, कोई इलाज कराने आता है, और कई स्टेट के एमपी ऐसे हैं कि उनके घर दरवाजे जो हैं उनके लोगों के लिए खुले होते हैं। खासतौर पर जगजीवन राम का किस्सा लोग बताते हैं, जो पुराने नेता थे। लेकिन क्या आज के बीजेपी के नेताओं कुछ हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ, अधिकतर के दरवाजे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बंद हैं। वो किसी को मिलना नहीं चाहते। सुपर ब्यूरोक्रेट हो चुके हैं बीजेपी के सांसद। क्या प्रधानमंत्री की नज़र में ऐसा है?
स्टेट में भी यही हाल है कि वो बस यही कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री करें काम या प्रधानमंत्री और वो चुनाव जीत जाए। अपने क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी इनकी खत्म हो रही है, कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना कम हो गया है। इसके अलावा एरोगेंसी बहुत आ गई है। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे लगातार मतदाता इनको सचेत कर रहा है कि भाई आप सुधर जाओ, सुधर जाओ। और यदि अभी भी नहीं सुधरे तो 2024 बहुत संकटग्रस्त होने वाला है बीजेपी के लिए। ये ठीक है कि अभी भी खासतौर पर जो हिंदी बेल्ट है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दूसरा कोई नेता नहीं है, परंतु क्या सिर्फ एक नेता के चेहरे पर चुनाव लड़े जीत सकेंगे ये लोग? क्योंकि वैसे भी एक ब्रांड कब तक चलेगा? कभी इंदिरा गांधी का भी ऐसे ही था। आप याद कीजिए, राजीव गांधी जब पहले प्रधानमंत्री थे उनका भी एक चेहरा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वीपी सिंह ने खुद एक नए चेहरे के तौर पर आए, लेकिन वही वीपी सिंह कुछ दिन बाद कैसे मुरझा के चले गए। ये सब चेहरे आते हैं जाते रहते हैं। सवाल है कि कितने लंबे तक ये चेहरा बने रहेंगे, ये ब्रांड बने रहेंगे। उसमें बड़ा योगदान ये होगा कि कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं का कैसा संवाद है। 2014 का इलेक्शन मुझे याद आ रहा। इलेक्शन जीत चुकी थी बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह ने चुनाव जीतने के बाद मीडिया से मिले थे। एक सवाल मैंने भी कहा था, पूछा था उनसे। उन्होंने बाकायदा, मेरे नाम लेके, आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, उसमें कहा था कि हाँ हरीश जी आप सवाल पूछिए, ऐसा कुछ कहा था। मेरा एक ही सवाल था कि उनसे पहले चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एक सवाल मैंने भी उनसे पूछा था और वो सवाल ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी बहुत अच्छी थी। फील गुड का जो नारा उन्होंने दिया था, लेकिन उसमें कुछ मंत्री ऐसे थे कि जो कार्यकर्ताओं को मिलते भी नहीं थे। आम आदमी के तो छोड़िए, काम करना तो छोड़िए, मिलते तक नहीं थे। मैंने ये कहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखेगी? तो राजनाथ सिंह का कहना था कि मैं अध्यक्ष हूँ, ये होगा, हम इस तरीके से उन्होंने कहा था जैसे नेता बोले। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? और क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, खासतौर पर MP, MLA, वो क्या सुपर ब्यूरोक्रेट नहीं बन गए? सुपर ब्यूरोक्रेट का मतलब यह है कि कार्यकर्ताओं से, जनता से दूरी बना लेना, उनकी सुनना नहीं, उनका व्यवहार एक अफसर की तरह हो जाता है। तो ये कमियां जो हैं, यदि बीजेपी सुधार लेगी तो संभवतः वो उसके लिए लड़ाई कम कठिन हो जाएगी। क्योंकि अब विपक्ष भी जिस तरीके से एकजुट हो गया है और होता जा रहा है, और ये तय है कि वे उनकी कोशिश ये रहेगी कि कहीं भी उनके वोट न बिखरें। अधिकतर कोशिश होगी कि बीजेपी को सीधी फाइट दी जाए 2024 में। हालांकि कांग्रेस को इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका ब्रांड अभी राहुल गांधी उस तरीके से नहीं डेवलप हो पा रहे हैं, और बीजेपी की तरह उनका संगठन भी नहीं है, और जहां भी वो जीत रहे हैं वहां उनके लोकल पार्टियां स्ट्रांग हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए हो रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व का उसमें बहुत ज़्यादा दखल नहीं है, ना उनका कोई सहयोग है। लेकिन जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व के दम पे ही खासतौर पर उसकी ज़्यादा भूमिका होती है चुनाव लड़ने में। तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी को के लिए भी ये लड़ाई अब आसान नहीं होने वाली है 2024 के। तो ये आकलन कैसा लगा आपको कमेंट में अवश्य लिखें, और इस चैनल को, संपादकीय न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगले मुद्दे के साथ जल्दी आपके सामने आऊँगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।